बूंद बूंद से घड़ा भरता है और राजनीति में कदम कदम से नेतृत्व बनता है। क्या बिहार की सियासत में वही घड़ा भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सियासी संकेत की जो दिखने में छोटा जरूर है लेकिन उसके मायने बहुत बड़े हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली जेनता से सीधा संवाद, समस्याओं का तुरंत समाधान और जमीनी पकड़। अब उसी रास्ते पर उनके बेटे निशांत कुमार भी चलते नजर आ रहे हैं। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद उनका जनता दरबार लगाने का फैसला कोई साधारण कदम नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक शुरुआत है। राजनीति में कहा जाता है कि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, और निशांत कुमार जिस तरह से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं वह इसी बीज बोने की प्रक्रिया का हिस्सा सा लगता है। अब जरा घटनाक्रम को जोड़कर देखिए। 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता, उसके बाद लगातार पार्टी दफ्तर में मौजूदगी, बड़े नेताओं से मुलाकात, प्रमंडल स्तर पर बैठकों में सक्रिय भागीदारी और अब जनता दरबार। यह सब किसी एक दिन का उत्साह नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल ग्रूमिंग मॉडल लगता है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि धीमी आंच पर पकी चीज ही टिकाऊ होती है, और निशांत कुमार की एंट्री भी उसी धीमी लेकिन ठोस प्रक्रिया के तहत हो रही है। वो सीधे बड़े पद की ओर छलांग नहीं लगा रहे बल्कि संगठन को समझकर, कार्यकर्ताओं से जुड़कर और जमीनी फीडबैक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा खुद कह चुके हैं कि निशांत लगातार फीडबैक ले रहे हैं, पार्टी को समझ रहे हैं और उसे मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, यह सिर्फ पॉलिटिकल एंट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। तिरहुत और सारण प्रमंडल के नेताओं के साथ उनकी बैठकों को अगर ध्यान से देखें तो यह समझ आता है कि वे सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि पार्टी के अंदर की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर शायद राजनीति में कहा जाता है कि जिसे जमीन की समझ नहीं उसे सत्ता की समझ नहीं, और निशांत उसी जमीन को समझने में जुटे हैं। अब सबसे अहम कदम जनता दरबार। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है। जनता दरबार ने नीतीश को सिस्टम से जुड़े नेता नहीं बल्कि जनता से जुड़े नेता बनाया। अब जब निशांत कुमार उसी मॉडल को अपनाते हैं तो यह एक साफ संदेश देता है, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सेस, यानी जनता तक सीधी पहुंच और भरोसे का सीधा निर्माण। यह कदम बताता है कि वे विरासत को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ एक और कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन निशांत कुमार के मामले में फिलहाल जो दिख रहा है वही उनका काम भी नजर आ रहा है। वे लगातार एक्टिव हैं, रोज पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, और जब जनता से सीधे जुड़ने जा रहे हैं यानी सिर्फ इमेज बिल्डिंग नहीं बल्कि ग्राउंड कनेक्ट बनाने की कोशिश है। अब बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या यह उत्तराधिकार की तैयारी है? जेडीयू के कई नेता मानते हैं कि भविष्य में निशांत कुमार पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि अभी उन्हें कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया है, लेकिन राजनीति में हर चीज पद से नहीं बल्कि संकेतों से समझी जाती है, और संकेत साफ हैं। निशांत को धीरे धीरे संगठन के केंद्र में लाया जा रहा है। बिहार की राजनीति इस समय एक ट्रांजिशन फेज में है। नीतीश कुमार का अनुभव और उनकी विरासत जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में पार्टी के लिए यह जरूरी है कि वह भविष्य की तैयारी करे, और यही काम अब होता हुआ दिख रहा है। पुराना पेड़ छाया देता है लेकिन नया पौधा ही भविष्य बनाता है, और निशांत कुमार उसी नए पौधे की तरह तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प एंगल है, निशांत की एंट्री बिल्कुल आक्रामक नहीं है। वे ना तो बड़े दावे कर रहे हैं ना ही सीधे नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, बल्कि वे धीरे धीरे खुद को स्थापित कर रहे हैं। यह वही राजनीति है जिसे साइलेंट बिल्डअप कहा जाता है, जहां शोर कम होता है लेकिन असर गहरा होता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि निशांत कुमार जनता दरबार लगाएंगे, सवाल यह है कि क्या यह जनता दरबार उन्हें जनता का नेता बना देगा? क्या यह लगातार एक्टिव मोड उन्हें जेडीयू का भविष्य बना देगा? अब आप बताइए, क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बन रहे हैं या सिर्फ एक शुरुआती राजनीतिक प्रयोग है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।